हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम मिलकर फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 2 यानी द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फाउंडेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे फोकस के साथ इस शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बचपन में ना हम सभी ने एक बहुत ही फेमस पोएम सुनी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तब उस आसमान को देखकर सिर्फ और सिर्फ हैरानी होती थी। लेकिन अब एक सीरियस यूपीएससी या बीपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से एक बहुत बड़ा एकदम माइंड बॉगलिंग सवाल सामने आता है। आखिर ये सितारे, ये इतना विशाल ब्रह्मांड और हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी, इन सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज के इस एक्सप्लेनर में इसी सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले हम समझेंगे यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन, फिर द फेमस बिग बैंग थियरी, उसके बाद तारों और ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन, एटमॉस्फेयर और लाइफ का आना, और आखिर में कुछ पीवाईक्यूज और एक क्विक रिवीजन। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल मिथ से लेकर हार्डकोर साइंस तक। ओरिजिन की जो थियरीज है ना, उनको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली थियरीज और मॉडर्न थियरीज। 1796 में इमैनुअल कांट और लैपलास ने नेबुलर हाइपोथेसिस नाम की एक अर्ली थियरी दी थी। उनका ये मानना था कि प्लैनेट्स का निर्माण एक यंग, गर्म सूर्य के चारों तरफ मौजूद गैस और धूल के बदल, जिसे हम नेबुला कहते हैं, उससे हुआ है। लेकिन 1920s में कहानी थोड़ी बदल गई। एडविन हबल ने आकर मॉडर्न थियरी दी। उन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के सॉलिड सबूत दिए। उन्होंने बताया कि गैलेक्सीज एक्चुअली में लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बिग बैंग थ्योरी और हमारा एक्सपैंड होता हुआ यूनिवर्स। इस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को ना एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बलून यानी गुब्बारे का एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बनाए गए हैं। ये डॉट्स गैलेक्सीज को दर्शाते हैं। अब जैसे जैसे उस गुब्बारे में हवा भरी जाएगी, वो फूलेगा, राइट? और वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्ट यही फिनोमिनन हमारे यूनिवर्स के साथ हो रहा है। वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। अब इस पूरी बिग बैंग प्रोसेस को प्रीलिम्स के लिए 3 आसान क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में डिकोड करते हैं। स्टेप 1, शुरुआत में यूनिवर्स का सारा मैटर एक टाइनी बॉल के रूप में था। इस बॉल का टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों इनफाइनाइट थे। स्टेप 2, आज से ठीक 13.7 बिलियन ईयर्स पहले इस टाइनी बॉल में एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और स्टेप 3, इस एक्सप्लोजन के करीब 3 लाख साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर थोड़ा गिरा और पहले एटॉमिक मैटर का निर्माण हुआ, जिससे पूरा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम समझेंगे स्टार्स और प्लैनेट्स का निर्माण। तारों और गैलेक्सीज की बात जब भी आती है तो एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप पूछा जाता है, लाइट ईयर। यहाँ पर एकदम अलर्ट रहना है। हमेशा याद रखिए कि लाइट ईयर डिस्टेंस यानी दूरी मापने की यूनिट है, टाइम की नहीं। नाम में ईयर है पर ये टाइम नहीं बताता। सोचिए कि एक गैलेक्सी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका डायमीटर 80,000 से लेकर 1.5 लाख लाइट ईयर तक हो सकता है। ये डिस्टेंसेस लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं। तो आखिर ये सॉलिड प्लैनेट्स बन कैसे गए? इसके भी 3 मेजर स्टेजेस हैं। पहला, नेबुला के अंदर गैस के गुच्छे बने। इनसे एक कोर डेवलप हुआ और उस कोर के चारों तरफ गैस और डस्ट की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। दूसरा स्टेज, ये गैशियस मैटर ठंडा होकर कंडेंस होने लगा और छोटे छोटे गोल पिंडों में यानी ऑब्जेक्ट्स में बदल गया। और तीसरा, ग्रेविटी के कारण ये छोटे पिंड आपस में टकराकर जुड़ने लगे। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। और बस इसी तरह जुड़े जुड़े बड़े प्लैनेट्स का निर्माण हो गया। अभी पिछले स्टेज में हमने जिन छोटे गोल पिंडों की बात की ना, उनको टेक्निकली प्लैनेटेसिमल्स यानी ग्रहाणु कहा जाता है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही हाई यील्ड कीवर्ड है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये प्लैनेट्स की नींव रखने वाली ईंटें हैं। जब ऐसे अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराकर जुड़ते हैं, तब जाकर एक पूरा ग्रह बनता है। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 4, लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन, यानी हमारी पृथ्वी को उसकी अलग अलग लेयर्स कैसे मिली। जरा इमेजिन कीजिए आज से 4600 मिलियन साल पहले की शुरुआती पृथ्वी को, जिसे हम प्राइमोर्डियल अर्थ भी कहते हैं।
ये आज की तरह हरा भरा ग्रह नहीं था, बल्कि एक बेहद गर्म, बंजर और चट्टानी गोला थी। इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर था। मतलब उस वक्त यहाँ लाइफ का होना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। तो ऐसी गर्म और बंजर पृथ्वी में क्रस्ट, मैंटल और कोर जैसी लेयर्स आखिर आई कहां से? इसका साइंटिफिक रीजन है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, उसके अंदर का मैटर पिघलने लगा। इस प्रोसेस में जो भारी एलिमेंट्स थे, जैसे कि आयन, वो अपनी हाई डेंसिटी की वजह से सेंटर की तरफ यानी कोर में जाकर डूब गए, और जो हल्के मैटर थे वो ऊपर सरफेस की तरफ आ गए, जो बाद में ठंडे होकर सॉलिड क्रस्ट में बदल गए। है ना कितना लॉजिकल? अब आता है सेक्शन 5, एटमॉस्फेयर और लाइफ का इवोल्यूशन, जिससे इस अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत हुई। एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन को बेसिकली 3 क्लियर स्टेजेस में बांटा गया है, और एग्जाम में इनकी क्रोनोलॉजी सेट करने के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। पहला स्टेज, तेज सोलर विंड्स की वजह से हमारा जो पुराना हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरह उड़ गया। दूसरा स्टेज, पृथ्वी के गर्म इंटीरियर से भारी मात्रा में गैसें बाहर निकली। और तीसरा स्टेज, जब अर्थ पर लाइफ आना शुरू हुई, तब पौधों ने फोटोसिंथेसिस के जरिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से बढ़ा दिया। उस दूसरे स्टेज में जो गैस अर्थ के अंदर से बाहर आई थी ना, उस सुपर क्रिटिकल प्रोसेस को डी-गैसिंग कहते हैं। लगातार होने वाले वोल्केनो इरप्शंस की वजह से वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बाहर निकली। लेकिन एक फैक्ट जो हमेशा याद रखना है, इस शुरुआती टाइम पर हवा में फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल न के बराबर थी। अब एक बार इस जियोलॉजिकल टाइमलाइन को देखते हैं। इस पर बेस्ड मैचिंग वाले क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफी ज्यादा आते हैं। इसे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ बिग बैंग। 5 से 6 बिलियन साल पहले बने तारे। 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी। 4000 मिलियन साल पहले ओशंस बने, और 3800 मिलियन साल पहले इन्हीं ओशंस में लाइफ की पहली शुरुआत हुई। एकदम क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, PYQs और क्विक रिवीजन, जहां हम टेस्ट करेंगे कि अब तक क्या सीखा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फिगर अर्थ की एज को बिल्कुल सही दर्शाता है? A, B, C या D? थोड़ा सोचिए, और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन C, 4.6 बिलियन ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, 13.7 बिलियन यूनिवर्स की एज है। इस एग्जाम ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। इनमें से कौन सी प्रोसेस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बनने से रिलेटेड नहीं है? सोलर विंड्स, डिफरेंशिएशन, डी-गैसिंग या फोटोसिंथेसिस? और इसका सही आंसर है बी, डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन से अर्थ की सॉलिड लेयर्स बनती हैं, एटमॉस्फेयर नहीं। और ये रहा मॉक टेस्ट का फाइनल सवाल। अर्थ पर लाइफ लगभग कितने साल पहले शुरू हुई थी? अगर ध्यान से सुना होगा तो आंसर तुरंत आएगा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी, 3.8 बिलियन या 3800 मिलियन साल पहले। इसका एविडेंस हमें ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉसिल से आज भी मिलता है। सेशन को रैप अप करने से पहले चलिए एक सुपर फास्ट बुलेट रिवीजन करते हैं। बिग बैंग कब हुआ? 13.7 बिलियन साल पहले। नेबुला हाइपोथेसिस किसने दी? कांत और लैपलास ने। अर्थ की लेयर्स कैसे बनी? डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से। एटमॉस्फेयर कैसे बना? डी-गैसिंग से। और ओशंस कब बने? 4000 मिलियन साल पहले। इन सभी कीवर्ड्स को अपने नोट्स में हाईलाइट जरूर कीजिएगा। तो आज का ये एक्सप्लेनर यहीं एंड होता है। ये तो क्लियर हो गया कि एक इन्फिनिट डेंसिटी वाले छोटे से डॉट से इस खूबसूरत नीली पृथ्वी तक का सफर आखिर कैसे तय हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर लाइफ की शुरुआत 3.8 बिलियन साल पहले एक सिंपल केमिकल रिएक्शन से हुई थी, तो हमारी अर्थ के डीप इंटीरियर में, उस कोर के अंधेरे में अभी और कितने ऐसे राज हैं जो दफन हैं। अपनी इस क्यूरियोसिटी को ऐसे ही जगाए रखिए, क्योंकि हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम अर्थ के इंटीरियर को डिटेल में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और कीप रिवाइजिंग।